नमस्कार, हाजिर हूँ मैं धनतेरस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर। वीडियो के अंत में दिव्य महाप्रयोग के बारे में बताएंगे जो अत्यंत ही सरल और अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है और उससे होने वाले लाभ को भी आपको बताएंगे। पुनः आते हैं अपने विषय पर और आपको बताते हैं कि यह धनतेरस कब पड़ती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को धनतेरस पड़ती है। आखिर धनतेरस इसे क्यों कहते हैं यह भी जान लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इस तिथि को धनतेरस या धनत्रयोदशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष धनतेरस पर क्या खरीदें और क्या ना खरीदें, आइए यह भी जान लेते हैं। धनतेरस को प्रायः चांदी से निर्मित वस्तुएं खरीदी जाती हैं, जैसे चांदी का सिक्का, चांदी के बर्तन, जेवरी इत्यादि, क्योंकि चांदी चंद्रमा का प्रतीक है जो शीतलता प्रदान करता है। चांदी खरीदने से संतोष रूपी धन का हृदय में वास होता है और शास्त्रकार कहते हैं कि जिसके पास संतोष है वही सुखी है, वही स्वस्थ है, अर्थात संतोष ही सबसे बड़ा धन है। इसके अतिरिक्त अपने ज़रूरत में आने वाली दैनिक ज़रूरतों में आने वाली सामग्री को आप खरीद सकते हैं, परंतु एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, धारदार सामग्री को जैसे कैंची, छुरी इत्यादि को आपको नहीं खरीदना है और काले रंग की किसी भी वस्तु को आपको नहीं खरीदना है। और आपको बता दें कि दिव्य महाप्रयोग आपको धनतेरस के दिन अपनी चौखट पर दक्षिण मुख की तरफ एक दीपक को जलाना है और एक अपने घर के केंद्र अर्थात अपने आंगन में आपको दीपक को जलाना है। यह क्यों जलाना है, इसके पीछे एक लोक कथा है कि एक हेम नाम के राजा थे जिनके एक पुत्र था। ज्योतिषियों ने बताया कि इस पुत्र की शादी के पश्चात चौथे दिन मृत्यु हो जाएगी। राजा ने जब यह जाना तो अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपने पुत्र को एक ऐसे स्थान पर भेजा जहां पर किसी स्त्री की परछाई तक ना पड़े, लेकिन दैव योग से उस पुत्र ने एक राजकुमारी के साथ गंधर्व विवाह कर लिया। गंधर्व विवाह हो जाने के पश्चात ठीक चौथे दिन विधि के विधान के अनुसार यमदूत आए और उस राजकुमार के प्राण ले जाने लगे। उसी समय नवविवाहिता उसकी पत्नी रोने लगी तो उसे रोता हुआ देखकर यमदूतों का हृदय द्रवित हो उठा। उसमें से एक दूत ने पूछा कि क्या कोई भी एक ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से बच सके। यमराज ने बार बार दूत के पूछने पर बताया कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को जो मनुष्य अपने घर की चौखट पर दक्षिण मुख की तरफ दीपमालिका देता है, अर्थात दक्षिण मुख की तरफ करके एक दीपक को अपने घर की चौखट पर जलाता है और एक दीपक अपने घर के आंगन में, तो उस घर में कभी भी कोई अकाल मृत्यु नहीं होती। अर्थात प्रत्येक वर्ष जलाने से ऐसा होता है, जिस वर्ष आप जलाएंगे उससे एक वर्ष तक आपके घर में कोई भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। मुझे आशा है कि आज का विषय आप सभी को पसंद आया होगा। पुनः हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।